दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों तरीकों से आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है और आखिर ये दोनों होते क्या हैं? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है? यहाँ आपको थोड़े ही समय में प्रॉफिट मिल जाता है, कभी एक हफ्ते में, कभी एक दिन में, तो कभी बस कुछ मिनटों में भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का रास्ता काफी लंबा होता है। यहाँ प्रॉफिट आपको महीनों, सालों, यहाँ तक कि 5, 10 या 20 साल बाद भी मिल सकता है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है समय। ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में पैसा बना सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में धैर्य रखना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कम समय में ही पैसा बन सकता है तो फिर लंबे समय तक इंतजार क्यों करें? देखो, यहीं पर बात समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों तरीके अलग अलग हैं और दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक इंसान एक ही समय में दोनों काम कर सकता है, मतलब वो ट्रेडर भी हो सकता है और इन्वेस्टर भी। लेकिन उसके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में असल फर्क क्या है। इस वीडियो में हम पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आसानी से समझेंगे, फिर दोनों के बीच के मुख्य अंतरों पर चर्चा करेंगे और आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले चलिए दोनों कॉन्सेप्ट को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लो बाबूराव नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मोबाइल की दुकान खोली। दुकान काफी अच्छे से चल रही थी। वो मार्केट से सस्ते दाम पर मोबाइल खरीदते और अपनी दुकान पर थोड़ा मुनाफा जोड़कर बेचते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनकी दुकान के ठीक सामने ही एक और दुकान खुल गई, तोतला सेठ की। तोतला सेठ वही मोबाइल बाबूराव से भी सस्ते दाम पर बेचने लगे। जिस फोन को बाबूराव 10,000 रुपए में बेच रहे थे, वो तोतला सेठ अब उसी फोन को 9,000 रुपए में बेचने लगे। क्योंकि उनके पास सस्ते दाम थे, इसलिए लोग बाबूराव की दुकान पर आना ही बंद कर दिए। अब बाबूराव के पास दिन भर कोई कस्टमर नहीं आता था। वो अकेले बैठे बैठे टीवी पर न्यूज देखा करते थे। एक दिन न्यूज में आया कि जिस ब्रांड के मोबाइल वो बेचते थे, उनकी चिप की भारी कमी पड़ गई है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। तभी बाबूराव के दिमाग में एक आइडिया आया। मोबाइल की डिमांड तो बाजार में अभी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई रुक गई थी। अब बाबूराव के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले तोतला सेठ की दुकान पर जाए, उनके सारे फोन 9,000 रुपए में खरीद ले और अपनी दुकान पर 10,000 रुपए में बेचकर तुरंत प्रॉफिट कमा ले। दूसरा रास्ता यह था कि वो वही फोन खरीद कर अपनी दुकान पर ना बेचे, बल्कि उन्हें वेयर हाउस में स्टोर करके रख ले। कुछ महीनों तक इंतजार करे। जब मार्केट में इन फोनों की कमी और बढ़ जाए और कीमत 12,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो जाए, तब उन्हें बेचे और ज्यादा मुनाफा कमाए। अब ध्यान से समझिए, जब बाबूराव रोज फोन सस्ते में खरीद कर तुरंत महंगे में बेच रहा था, तो वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जब उसने फोन खरीद कर कुछ महीनों तक अपने पास रखा और बाद में बढ़ी हुई कीमत पर बेचा, तो वो इन्वेस्टिंग कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह शेयर मार्केट में भी होता है। यहाँ सिर्फ फोन की जगह शेयर आ जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में शेयर को सस्ते में खरीदते हो और कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में महंगे में बेच देते हो, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। और अगर आप शेयर को सस्ते में खरीदकर कुछ महीनों, 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक अपने पास रखते हो और जब उसकी कीमत काफी बढ़ जाए तब बेचते हो, तो वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। अब बात करते हैं दोनों के बीच के मेजर डिफरेंस की। सबसे बड़ा अंतर है टाइमिंग। आई होप अब तक आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो आगे चलकर और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले इन्वेस्टिंग को समझते हैं। इन्वेस्टिंग में लोग अच्छी कंपनियों के शेयर ढूंढते हैं। जब उन्हें कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसका भविष्य ब्राइट लगता है और जो आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, तो वो उस कंपनी पर गहराई से फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है। अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे तो क्या वो बढ़ेगा। जब इन सवालों के जवाब उन्हें सही लगते हैं, तब वो उस कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं। कंपनी इन इन्वेस्टर्स के पैसे से नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अपना बिजनेस और बड़ा करती है, नए एम्प्लॉय हायर करती है ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और ज्यादा सामान बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए उस मुनाफे का एक छोटा छोटा हिस्सा देती रहती है। इसे हम डिविडेंड कहते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता है, इसलिए उसे आखिर में बड़ा रिटर्न तो मिलता ही है।
लेकिन बीच बीच में डिविडेंड के रूप में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी मिलता रहता है। यह उसके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह काम करता है। दरअसल बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनकी सिर्फ डिविडेंड से ही लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रेडिंग बिल्कुल अलग है। ट्रेडर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, या कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। वे फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान ही नहीं देते। ट्रेडर का सबसे ज्यादा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पर होता है। वे चार्ट्स को ध्यान से देखते हैं। वे शेयर की कीमत को ट्रैक करते हैं कि कीमत कब गिर रही है, कब बढ़ रही है। ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी हर रोज आती रहती है। एक ट्रेडर रोज सुबह उठता है, मार्केट खुलते ही किसी भी कंपनी का शेयर उठा लेता है और उसके प्राइस की मूवमेंट को ध्यान से ट्रैक करता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट देखने के बाद उसे लगता है कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली है, तो वो उसे कम दाम पर खरीद लेता है। जैसे ही प्राइस बढ़ता है, वो उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर क्या करता है? वो शेयर को सस्ते में खरीदता है और उसे कई सालों तक अपने पास रखता है। जब उस कंपनी का शेयर प्राइस काफी बढ़ जाता है, तब उसे बेचता है। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एक ट्रेडर कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर कैसे काम करता है। अब मैं इन दोनों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सीधे चलते हैं दोनों के बीच के मुख्य अंतरों पर। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है समय। ट्रेडिंग एक छोटे समय का खेल है, इन्वेस्टिंग एक लंबे समय का गेम है। दूसरा बड़ा अंतर है रिस्क। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क काफी कम होता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में बिल्कुल रिस्क नहीं है। शॉर्ट टर्म में शेयर की कीमत गिर भी सकती है, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग हमेशा बढ़ता ही है। इसी वजह से इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम हो जाता है। ट्रेडिंग में रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक तरह का गेम है। जैसे दो लोग ताश खेलते हैं और कहते हैं, अगर हेड आया तो तू जीत गया, अगर टेल आया तो मैं जीत गया। शेयर मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है, बस वहां दो लोगों की जगह हजारों लाखों लोग खेल रहे होते हैं। कुछ लोग अपना पैसा लगाकर कहते हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस बढ़ेगा। ये लोग अपना पैसा कहां लगाते हैं? ये पैसा ब्रोकर के पास लगाते हैं। ब्रोकर के पास पैसा लगाने का मतलब ये होता है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो जो लोग प्राइस बढ़ने पर दाम लगाए थे वो जीत जाएंगे, और जो लोग हार गए उनका पैसा जीतने वालों के पास चला जाएगा। इस पूरे प्रॉफिट में से ब्रोकर थोड़ा सा कमीशन काट लेता है। इतना ही नहीं, सरकार भी टैक्स के नाम पर अपना हिस्सा ले लेती है। देखो, ब्रोकर और सरकार को तो हमेशा कमीशन और टैक्स मिलता ही रहेगा, चाहे कोई जीते या हारे। लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स का। सिंपल सी बात है, अगर आज आपने ट्रेडिंग में पैसे बनाए तो जरूर किसी ने अपने पैसे गंवाए होंगे। कल को जब वो व्यक्ति पैसे बनाएगा तो हो सकता है कि आप अपने पैसे गंवा दें। इसलिए ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब वापस अंतरों पर आते हैं। एक और बड़ा अंतर है इंफॉर्मेशन और एनालिसिस। ट्रेडिंग करते समय ज्यादातर लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि शेयर का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा। इसके लिए वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं, कंपनी आगे चलकर बढ़ेगी या नहीं। इसके लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो देख सकते हो, वहां मैंने इसे डिटेल में समझाया है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है स्ट्रेस लेवल। ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसे प्रॉफिट हो गया तो वो पूरे दिन खुश रहता है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो पूरे दिन वही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। शेयर का प्राइस गिरता है तो उसका दिल बैठने लगता है, और जैसे ही प्राइस बढ़ता है वो एकदम खुश हो जाता है। मतलब ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा तनाव और स्ट्रेस रहता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस लगभग बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है तो कुछ महीनों, एक साल या कुछ साल बाद शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति हर समय शेयर के बारे में सोचता रहता है, बार बार चार्ट चेक करता रहता है, जबकि इन्वेस्टिंग करने वाला व्यक्ति आराम से एक बार इन्वेस्ट कर देता है और फिर कुछ समय बाद वो दोबारा अपना पोर्टफोलियो देखेगा कि मेरा शेयर प्राइस कितना बढ़ गया या कितना गिर गया, फिर वो उसे बंद कर देगा, क्योंकि उसे बेचना नहीं है, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है।
कुछ महीने या एक साल बाद फिर से खोल कर देखेगा और सोचेगा, वाह भाई, आज तो मेरे शेयर का प्राइस काफी बढ़ गया है। उसे बहुत कम टेंशन रहेगी, लेकिन ट्रेडर को हर पल टेंशन रहती है, प्रॉफिट होने के बाद भी और ट्रेड बंद होने के बाद तो और भी ज्यादा। अब एक और बड़ा सवाल है, ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा बनता है या इन्वेस्टिंग में? दोस्तों, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। पैसा बढ़ता जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। ट्रेडिंग का एक प्लस पॉइंट यह है कि आप बहुत कम पैसे से भी शुरू कर सकते हो। 1000-2000 रुपये लगाकर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप 2000 रुपये लगाकर 5000 रुपये का मुनाफा भी कमा सकते हो। लेकिन याद रखो, रिस्क यहाँ बहुत ज्यादा है। आपके 1000-2000 रुपये पूरे के पूरे भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में अगर आपने 1000-2000 रुपये भी लगाए हैं तो वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने बहुत खराब कंपनी चुन ली तो कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना गिरने पर भी आप उसे होल्ड करके रख सकते हो। पूरे पैसे खत्म होने का खतरा ट्रेडिंग जितना नहीं होता। मतलब साफ है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन कम पैसे से भी आप तेजी से ज्यादा कमा सकते हो। अब बात करते हैं खर्च की। ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज्यादा चार्ज देने पड़ते हैं, क्योंकि आप रोज या हफ्ते में कई बार ट्रांजैक्शन करते हो, इसलिए ब्रोकरेज और टैक्स बहुत ज्यादा लग जाता है। जबकि इन्वेस्टिंग में अगर आप डिलीवरी में शेयर खरीदते हो तो ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। आप एक बार शेयर खरीद लेते हो और उसे कई सालों तक होल्ड करते हो, इसलिए इन्वेस्टिंग में चार्ज बहुत कम लगता है, क्योंकि आप एक बार शेयर खरीदते हो और उसे कई सालों तक रखते हो। अब बात करते हैं लर्निंग की। ट्रेडिंग जल्दी सीख सकते हो या इन्वेस्टिंग? दोनों ही काफी गहरी चीजें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन्वेस्टिंग सीखना ट्रेडिंग की तुलना में ज्यादा आसान है। ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड लोग ही लगातार पैसा बना पाते हैं। नए लोग अक्सर 90% केस में अपना 90% पैसा पहले 90 दिनों के अंदर ही गंवा देते हैं। अब ब्रोकरेज चार्ज की बात करें, चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, हर ब्रोकर अपने हिसाब से चार्ज करता है। ट्रेडिंग में ब्रोकरेज आमतौर पर 0.03% से शुरू होता है और मैक्सिमम 20 प्रति ट्रांजैक्शन तक हो सकता है। कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जिनके पास 1000 या 2000 तक के प्लान हैं, जहां लाइफ टाइम ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री होता है। इन्वेस्टिंग यानी डिलीवरी में शेयर खरीदने पर भी ब्रोकरेज 0.03% से लेकर 20 प्रति ट्रांजैक्शन तक ही होता है। कई ब्रोकर डिलीवरी पर बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, इन ब्रोकरों के पास आपको हर साल 300 तक का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ सकता है। ये तो हुए ब्रोकर के चार्ज। इसके अलावा सरकार भी अपना टैक्स लेती है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट पर लगभग 28% टैक्स देना पड़ता है, जबकि इन्वेस्टिंग में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो सिर्फ 20% टैक्स लगता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कम से कम कितने रुपए चाहिए? दोस्तों, आप मिनिमम 100 से ही दोनों शुरू कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप इंट्राडे भी कर सकते हो और फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी पैसा लगा सकते हो। इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्ट कंपनी के शेयरों में पैसा लगा सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट जरूरी होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इक्विटी में नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इनकम स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ और ट्रेडिंग शुरू कर दो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात यहीं पर खत्म करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हैं, आखिर आपको क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग? देखो, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूं, अगर आप अभी शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नए सीख रहे हो तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। बहुत से नए लोग सोचते हैं कि 1000-2000 रुपए लगाकर उसे 5000 बना लेंगे, फिर 5000 को 1 लाख और 1 लाख को 1 करोड़। ऐसा नहीं होता भाई। हो सकता है शुरू में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लो, लेकिन ज्यादातर मामलों में उसके बाद आप अपना पूरा पैसा गंवा दोगे और पूरी तरह डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मेरी सलाह है, पहले शेयर मार्केट के बेसिक्स अच्छे से सीखो, इन्वेस्टिंग के जरिए शुरू करो, डिलीवरी में शेयर खरीदो और उनकी मूवमेंट को धीरे धीरे ट्रैक करो। जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि शेयर मार्केट एक्चुअली कैसे काम करता है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। धीरे धीरे आप ट्रेडिंग में भी कदम रख सकते हो, लेकिन एकदम से ट्रेडिंग में मत कूद जाना। जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो उस समय ज्यादा पैसे बिल्कुल न लगाओ, कम पैसे से शुरुआत करो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे अपना कैपिटल भी बढ़ा सकते हो। शुरुआत में एक और जरूरी बात ध्यान रखना, ऐसा ब्रोकर चुनो जिसका यूजर इंटरफेस आसान हो,
जहां अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या प्लेटफॉर्म चार्ज ना लगे और ऐप इतना अच्छा हो कि ट्रेडिंग करते समय आपकी स्क्रीन क्रैश ना हो या आपके पैसे अटक न जाएं। शुरुआत के लिए आप एंजल वन जैसे ब्रोकर से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जब आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएं, तो जीरोधा या एंजल वन में से किसी में भी डीमैट अकाउंट खोलकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा, ट्रेडिंग तभी शुरू करना जब आप खुद का कमाया हुआ पैसा लगा रहे हो और गंवाने का रिस्क भी समझ रहे हो। बहुत से लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। चाहे इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग, यकीन रखो कि हाँ, मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। अगर आप सैलरीड व्यक्ति हो, हर महीने कमाते हो और आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने पैसे को भविष्य में बढ़ाना है, तो ऐसे लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग करें। वे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, उन्हें ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है।